जिनके संग से हमारी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रष्ट आचरणों की तरफ बढ़ने लगे, रोक देना चाहिए। बुद्धि को छूट नहीं देनी चाहिए। ऐसा कोई यंत्र में हम नहीं देखेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई हम भावना से नहीं मिलेंगे। हमारी जो भावना अंदर चल रही, दूषित हो रही, हम उसे अपनी नहीं मानेंगे। बार बार विक्षेप देती, बस शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। हमें बताना, एक क्षण में परिवर्तन हो जाएगा, पर आप क्या करते हैं? उसे सजा के रखते हैं। सजा के रखने का जैसी प्रेरणा हो रही है, आप उसमें सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, बात एक ही है। रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक बात एक ही, उसकी सत्ता दृढ़ कर रहे हैं। और कहीं कोई चेष्टा कर ली, कहीं कोई क्रिया कर ली, फिर तो तुमने उसको अच्छे से भोजन पवा दिया, काय को जाएगा? तुम्हारे हृदय को जलाता रहेगा, बार बार प्रेरित करता रहेगा। हा हा मूल महाविनष्ट मयसे, ये अपने महानाश का क्यों संयोग प्राप्त कर रहे हो? अर्थात तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। यह स्वीकृति ना हो तो परास्त कोई कर ही नहीं सकता। आपकी स्वीकृति ही है, स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है, स्वीकृति ही माया है। आपने स्वीकार कर लिया, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता। आपने जब स्वीकार किया मैं प्रभु का दास या अहम ब्रह्म हूं, स्वीकृति, स्वीकृति। सत्संग का परम लाभ स्वीकृति। आपको सच्ची युक्ति संतों द्वारा अनुभूत निकले हुए महापुरुषों की बात। इस मन बुद्धि को आप सोचे कि विषयों में नहीं जाएगा तो जाएगा जाएगा जाएगा। आपको स्वीकृति भर नहीं देनी, बस मुझे नहीं चाहिए, यह जीवन मुक्तता की यात्रा है और मुझे ये चाहिए, यही बंधन का स्वरूप है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तो तुम सन सहज सने। हमारा मन बुद्धि कह रहा हमें चाहिए, हमारी प्रेरणा हो रही अंदर हृदय में चाहिए, पर हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। प्रभु चाहिए, सच्चिदानंद सुख चाहिए, ब्रह्मबोध चाहिए, क्या चाहिए? भोग। ये तो बहुत जन्मों से भोगे हैं भाई। या तो ऐसी स्थिति हो कि चित्त भगवदाकार है, अब स्फुरना ही नहीं है, तो गृहस्थ में ऐसे कितने भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। पहले स्थिति बनाओ। अब हमारी स्थिति तो देह में, हम उसको सुख भाव से देख रहे हैं, फिर ज्ञान बघारे तो नहीं चलेगा, माया नष्ट कर देगी। महाविनष्ट, नष्ट ही नहीं महाविनष्ट, अर्थात कितने जन्म बाद फिर हमें भगवान कृपा करके मानव देह देंगे पता नहीं। इसलिए सावधान। शोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। तुम जिसे मनोरंजन समझ रहे हो, यह ऐसा पाप है कि तुम्हें नरक यंत्रणा में भोगना पड़ेगा, नरक यातना भोगनी पड़ेगी तुम्हें। जिसे आज खिलवाड़ समझा जाता है, हमारा जो धर्म कहता है कि आप अपने उसी सिद्धांत से चलो जो आपके लिए बना हुआ है। अगर आप मनमानी व्यभिचार, मनमानी आचरण, तो यहां कह रहे हैं शोढ़ा नारक यातना कतिनवा हंत्राणु मात्रा सहा। अणुमात्र भी कर्म तुम्हें दंड दे के रहेगा, फिर तुम तो पहाड़ जैसा पाप एकत्रित कर रहे हो, मनमानी आचरण कर रहे हो। क्या करें? बोले श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। यहां महानंदाय मंदाय से तुम्हारी मंद बुद्धि को ठीक करने के लिए, महानंद प्रदान करने के लिए वृंदावन सत्संग प्रदान करेगा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्रदान करेगा। यहां का दर्शन, यहां की वायु, यहां की रज आपके पाप को नष्ट करके परमात्मा की तरफ प्रेरित करेगा, सत्य की तरफ प्रेरित करेगा, महासुख की तरफ प्रेरित करेगा। जीवन का परम लक्ष्य, हमारे जितने कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए प्रभु की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाए, ऐसा दृढ़ भाव। अगर हमें यह दृढ़ भाव हो जाए कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर हमें कोई परवाह नहीं।